नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा एंड जिन रीडिंग्स है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यू कैन टेक्स्ट मी बट नेवर ट्राई टू डायरेक्ट कॉल मी। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप, मैं रिवर्ट जरूर करूँगी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे कहूँगी मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ऊपर वाले पे छोड़ दो अपने रिश्ते को, अपनी चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज। एंड हाँ, पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज, टॉरस की एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं, टॉरस की एनर्जीज बताएं, टॉरस की बताएं, टॉरस की फीलिंग्स, टॉरस की सिचुएशंस, टॉरस की एक्शंस। आप अपने घर परिवार बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए हो, ऐसे इंसान दिखते हो। बट आप अगर जिनके साथ में एक लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, कहूँगी वहाँ पे प्यार में बहुत ही ज़्यादा कमी है, एक जकड़न सी है, एनजाइटी है, या कुछ चीज़ें बहुत ही स्टक लगती हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला इंसान आपको उस वे में प्यार करे, समझे, आपकी कद्र करे, लेकिन शायद यहाँ पे इज्जत नहीं देने वाली बात है कि उतनी हद तक इज्जत नहीं देते हैं, आपको समझते नहीं, आपकी भावनाओं को चोट करते हैं। वैसा हो सकता है आपका, कहूँगी हो सकता है घर परिवार काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी आप हो सकता है अच्छे पोजीशन पे काम करने वाले हो, लेकिन वही बात तो है ना कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। जब आपके पर्सन की बारी आती है तो शायद वो आपको ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कुछ एक्शंस मेजर लेना चाहते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग आपके सपोर्टिव भी हैं बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो क्योस वाला फेजेस में कह सकती हूँ कि भाई क्योस है। झगड़े, लड़ाई या झूठ सच वाली बात, या फिर पर्सन कुछ हद तक कोई चीज़ें झूठ कहते हैं तो वो भी आपको समझ में आता है, भले आप कह नहीं पाते हो। तो आप मुझे कहूँगी फिलहाल रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो एक्सप्रेसिव कम दिख रहे हो, बोलते कम दिख रहे हो, समझते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, मैच्योर हो, हैंडल करना चाहते हो मैच्योरिटी से। सामने वाला इंसान इमेच्योर हो सकता है बट आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो टू मच मैच्योरिटी दिख रही है कि भाई आप मैच्योर हो, समझते हो, सब सब चीज़ों को बखूबी समझ रहे हो आप। बट एक्शंस लेने में आप कंफ्यूज हो, करूँ कि ना कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ, तो वो वाली सिचुएशन में कह सकती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। हो सकता है कि आपके घर परिवार में से कुछ लोग आपको अलग चीज़ें बताते हैं, अलग बातें कहते हैं, कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, आप समझते ज़रूर हो बिकॉज आप हो तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मैच्योर। यस, बट मजबूरी अगर कहूँ तो प्यार के हाथों मजबूर हो। 3 ऑफ ओके। द मून की एनर्जीज है, डार्क एंड सिचुएशंस अगर कहूँ तो दोनों की यहाँ पे हो सकता है, या तो आप बहुत सारा डिस्टेंस में रहते हो पर्सन से, या कहूँगी कम्युनिकेशन बहुत ही कम है, या ब्लॉक्ड हो सकते हो कुछ लोग, वैसे भी मैं कह सकती हूँ। एंड सिचुएशन में मुझे दिख रहा है क्योस, या कोई थर्ड पार्टी से भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपके रिश्ते पे काफ़ी इसका असर पड़ा है। ये थर्ड पार्टी कोई घर परिवार में से भी हो सकते हैं या कोई लव पार्टनर भी हो सकते हैं। मुझे अगर कहूँ तो यहाँ पे लव के ज़्यादा अगर कहूँ तो घर परिवार की समस्याएं ज़्यादा दिख रही है। लव का भी हो सकता है बट ज़्यादा अगर कहूँ तो फैमिलीज वाइज दिख रहा है कि आपकी फैमिली कुछ अलग बातें करते हैं तो इनकी फैमिली कुछ अलग, आपकी कहीं कुछ अलग फेजेस है तो इनकी कुछ अलग। तो वो मैं कह सकती हूँ। बट प्यार, अब इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन करते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी अगर कहूँ तो ये अपने फैमिली को देते हैं, उनकी वर्ड्स को देते हैं, उनको ज़्यादा समझते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। यस, एक्शंस नहीं, जिद्दी है तो जीरो लेवल ऑफ एक्शन, इन्हें आप नहीं झुका सकोगे अपनी बातों को नहीं। तभी कहूँगी यहाँ पे या तो कम्युनिकेशन लेवल है ही नहीं, या कहूँगी है भी तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये अपने अकॉर्डिंग एंड आप अपने सोच रहे हो।
डुअल फेजेस है, ये एक्शंस लिए हैं इन्होंने, कुछ चीज़ें क्लियर भी आपको पास्ट में क्लियरली कह दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तो इनका फंडा क्लियर था एंड क्लियर है अभी भी। अगर अगर कह रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है एंड वो अगर ज़्यादा इनके सर पे चढ़ के बोलेंगे तो कहूँगी ये रिलेशनशिप को कट ऑफ भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी बहुत किसी के वजह से, किसी के बातों में आके ये इंसान आपसे थोड़ा बहुत अभी भी डिस्ट्रैक्ट है, अब और कहूँगी कुछ हद तक और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ा सकते हैं। तो अब देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। बुझी हुई एनर्जी से नहीं बल्कि बूस्टअप होके सोचिए, स्ट्रांग होके सोचिए कि अब आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति अगर है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इधर देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड, ये कहूँगी भारी कुछ बदलाव करने वाले हैं या कर रहे हैं। ये अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। किसी के बातों में भी कह कह सकते हो कि इनके घर परिवार में से कुछ लोग इन्हें मिसगाइड करके इनको बदलाव में डाल रहे हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ, तो इनकी तरफ से आपको ऐसा ही दिखेगा। शायद अगर कनेक्ट करते हो इसी एनर्जी से या रिलेट करते हो कैसी सिचुएशन है, तो माइंड भी इनकी तरफ से भी दिख रहा है कि एक वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्म वाली कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट वे में आपकी तरफ में किस वे में ये पर्सन रहेंगे ना, आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या रहेगी और इनकी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपने घर परिवार से जुड़े रहिए। डिवाइन कहना चाहते हैं संयम रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। एंड कुछ टाइम में कुछ चीज़ें हैं कि आप अब एफर्ट थोड़ा कम डालना है। फिलहाल अगर कहूँ तो एफर्ट ज़्यादा डालने पे झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, बिकॉज लास्ट कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का है, जो कि ये बताता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं, सामने से एफर्ट आने दो। इधर देखते हैं क्या है। लास्ट में दोनों की ही कह रही हूँ ना कि भाई देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार जरूर करता है, लेकिन कहते हैं कि किसी से अगर आप ज़्यादा सुनोगे ना किसी को, तो यहाँ पे रिश्ते में तो असर होता ही है। बट कुछ टाइम में अगर कहूँगी फिर ये भावनाएं या कुछ चीज़ें बदल के आपकी तरफ में एफर्ट डालना चाहेंगे। अब आप इसको किस वे में लेते हो कहूँगी ये आप पे डिपेंड करता है। आप भी अपने घर परिवार को लेके चलो, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन कम्युनिकेट करते हैं या कुछ बातें करते हैं, तो अगर कुछ चीज़ें एग्री कर सकते हो तब कहूँगी रिलेशनशिप में कम बैक है। अगर नहीं करोगे तो लास्ट कार्ड दोनों का दिख रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें अनस्टेबल है या कहूँगी कम्युनिकेशंस कम है, एंड फिर कुछ चीज़ें इंक्रीज होती है एंड फिर कहूँगी डिस्टर्ब हो सकती हैं। बिकॉज लास्ट कार्ड में दोनों का दिख रहा है कि भाई आप इस इनके किसी कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि शायद आप उस बातों से सहमत ना हो, तो वहाँ पे विरोध कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है, डिवाइन की टाइमिंग क्या है। इट्स नीड मोर टाइम टू ग्रो, टाइम लगेगा ग्रो करने में, पेशेंस रखना होगा, संयम से रहिए। आते हैं पर्सन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें भी कुछ हद तक समझाइए शांत होके। लड़ाई झगड़े से कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी स्टक हो है ना, कि फिर से स्टक हो सकते हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।